बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें बेटा क्या चीज़ है हमारे पास। यहाँ पे देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट इज़ इन अ गर्ल्स कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्लेज आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ। यानी ये गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है, कुछ स्टूडेंट्स बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ टेबल टेनिस खेलते हैं और कुछ दोनों खेलते हैं। इफ़ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, अगर 350 स्टूडेंट्स जो हैं वो बैडमिंटन खेलती हैं, 280 प्लेज टेबल टेनिस, अगर 280 टेबल टेनिस खेलती हैं, और 150 ऐसी स्टूडेंट्स हैं कि जो दोनों गेम्स खेलती हैं, टेबल टेनिस भी और बैडमिंटन भी। तो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज, कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स हैं ना वो प्लेड बैडमिंटन, यानी कि एन ऑफ बी दिया हुआ है हमारे पास ये, ठीक है। ये जो दिया है हमारे पास एन ऑफ टी कह दें इसको, ऑफ एन ऑफ कैपिटल टी टेबल टेनिस। तो जो दोनों खेलते हैं, दोनों का मतलब होता है दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि बी इंटरसेक्शन टी जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। और टोटल जो हमने फाइंड करना है, यानी तो वो इन दोनों का अगर हम यूनियन कर लें, दोनों को मिला दें, टेबल टेनिस और बैडमिंटन सबको मिला दें, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं लिखा हुआ यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, एन ऑफ बी इक्वल टू 350, एन ऑफ टी इक्वल टू 280, और जो दोनों खेलते हैं दोनों का इंटरसेक्शन हमने लिख लिया है 150, और हमने यूनियन फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज फाइंड करने। अब इसका यहाँ से सोल्यूशन हमारे पास स्टार्ट हो गया है। अब देखें आप लिखेंगे एज फॉर, दो ओवरलैपिंग सेट है, दोनों में कोई चीज़ कॉमन है ना, एज फॉर टू ओवरलैपिंग सेट्स वी नो, हमें पता है फार्मूला, कौन सा फार्मूला, यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी करें तो वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, माइनस कर देते हैं जो इंटरसेक्शन होता है, यानी बी इंटरसेक्शन टी, ठीक है बेटा। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम पे शो करें ना, तो वहाँ से भी हमारे पास जो है ये आ सकता है, ठीक है। बी के कितने एलिमेंट्स हैं, दोनों में कॉमन कितने हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो अगर हम वेन डायग्राम बना लें तो उससे भी आपको ये क्वेश्चन बड़ा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। देखें इस तरह से एक वेन डायग्राम बनती है, मैं बता देता हूँ आपके सामने। ये हमारे पास ए सेट है और ये बी सेट है, ओवरलैपिंग सेट बनेंगे क्योंकि दोनों में इंटरसेक्शन दिया हुआ है। अब देखें ये ए से, ये समझे ये बैडमिंटन वाले हैं, ये टेबल टेनिस वाले हैं। अब देखें जो कॉमन है पहले वो लिख लें, वो कितने हैं, जो बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेल लेते हैं 150 है, वो यहाँ लिख दिया मैंने। अब बैडमिंटन वाले टोटल कितने थे 350, इसमें से 150 तो यहाँ कॉमन में आ गए ना, तो बाकी कितने बच गए 200 जो बैडमिंटन खेल लेते हैं। 280 थे हमारे पास टेबल टेनिस वाले, जिसमें से 150 यहाँ पे आ गए, 280 में से 150 माइनस किया तो 130 यहाँ पे आ गए। अब इन तीन दोनों का यूनियन करें, अगर यूनियन में आप ये भी लिखाएंगे ये भी लिखेंगे तो टोटल कितने आएंगे 200 प्लस 130 330 प्लस 1 430 480 आंसर इसका आ जाएगा। हमें सिंपली हमें आंसर यहाँ से इसका आइडिया हो जाता है कि 480 आंसर है। देखते हैं यहाँ पे बाय फार्मूला ऐसे ही आता है। अब जो ए है यानी पहला वो हम लिखते हैं बैडमिंटन, जो सेट ए है वो बी से शो किया हुआ है हमने यहाँ पे, एन ऑफ बी यूनियन जो सेट बी है वो टी से शो किया हुआ है, यहाँ टी कर देंगे। फिर ए की जगह हम बी लिख देंगे बैडमिंटन, प्लस जो बी है उसकी जगह हम टी लिख देंगे टेबल टेनिस, माइनस फिर यहाँ पे बैडमिंटन इंटरसेक्शन टेबल टेनिस में, यहाँ पे वही लिख दिया, हालांकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए था जनरल फार्मूले में। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, एन ऑफ बी यूनियन टी इक्वल टू एन ऑफ बी कितना है हमारे पास 350 प्लस एन ऑफ टी कितना है 280 और माइनस इंटरसेक्शन कितना है 150, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तुम्हारे पास एन ऑफ बी यूनियन टी कितना आ जाएगा, 350 में 280 ऐड करेंगे माइनस 150 करेंगे, 350 में से 150 माइनस कर दें कितना आ जाता है 200, 200 प्लस 280 हमारे पास 480 आंसर आ जाता है। सो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज कितने हो जाएंगे हमारे पास 480 हो जाएंगे। तो ये देखें यहाँ से डायग्राम से हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो डायग्राम से आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं वेन डायग्राम से। क्वेश्चन 8 यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अमंग 50 स्टूडेंट्स 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़। टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें से 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश भी सीख रहे हैं और चाइनीज़ भी सीख रहे हैं। अ टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, और जो सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं वो कितने हैं? 26 हैं। इफ़ एवरी स्टूडेंट इज़ लर्निंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज, अगर हर स्टूडेंट जो है कोई एक लैंग्वेज सीख रहा है, कोई चाइनीज़ कोई इंग्लिश, तो हमने बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़। चाइनीज़ कितने स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश और चाइनीज़ बोथ जो लर्न कर रहे हैं तो हमारे पास इंटरसेक्शन हो जाएगा दोनों का, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एन ऑफ ई हो जाएगा, ये एन ऑफ ई, और एन ऑफ सी फाइंड करना है, और टोटल जो है वो हमारे पास इन दोनों का यूनियन होगा, ई और सी का यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो दोनों लर्न कर रहे हैं इंग्लिश भी और चाइनीज़ भी, वो 8 स्टूडेंट्स हैं। जो सिर्फ इंग्लिश लर्न कर रहे हैं वो 26 से हैं, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग चाइनीज़ वो अभी हमने फाइंड करने हैं, और टोटल कितने हैं यानी इंग्लिश यूनियन चाइनीज़ वो 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग चाइनीज़ ये फाइंड करने हैं। अब सॉल्यूशन देखिए, इसका फार्मूला फिर हम वही लिखेंगे। देखिए इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। एज फॉर टू ओवरलैपिंग सेट्स, दो ओवरलैपिंग सेट्स के लिए हम जानते हैं जो फार्मूला है, वी नो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की जगह यहाँ पे ई लिख लेंगे, बी की जगह यहाँ पे सी लिख लेंगे, तो एन ऑफ ई यूनियन सी इक्वल टू ए की जगह फिर ई आ जाएगा, जनरल फार्मूले को हम कन्वर्ट कर रहे हैं गिवन क्वेश्चन में। बी की जगह हमारे पास आ जाएगा सी माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन सी। अब देखें वैल्यूज़ कौन सी दी हुई हैं, ये वैल्यू दी हुई है हमारे पास 50, ई की भी दी हुई है 26, सी की हमने फाइंड करनी है, और ये वाली वैल्यू ये दी है, बस जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 50 इक्वल टू एन ऑफ ई कितना है हमारे पास 26 प्लस एन ऑफ सी कितना है ये हमने फाइंड करना है, एन ऑफ सी एज इट इज़ लिखते हैं, माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन ये 8 है, इसको एज इट यहाँ पे 8 लिख देते हैं। अब सॉल्व करेंगे इनको, तो यहाँ पे देखें आगे, तो 50 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा इक्वल टू 26 माइनस 8, ये हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस एन ऑफ सी, ये 18 यहाँ प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 18 इक्वल टू एन ऑफ सी। 50 में से 18 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32। तो जो स्टूडेंट्स चाइनीज़ लर्न कर रहे हैं वो कितने हो जाएंगे 32, एन ऑफ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 32, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग चाइनीज़ आप लिख देंगे 32 हो जाएंगे, या बेशक आप लिख दें आंसर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चाइनीज़ इक्वल टू 32, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया पूरा, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ये आपका ये 9 क्वेश्चन जो है ये पूरा आपका सॉल्यूशन हो गया यहाँ तक, ठीक है बेटा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। आउट ऑफ 70 पीपल, टोटल 70 लोग हैं जिसमें से 48 को चाय पसंद है लाइक टी, एंड 40 लाइक कॉफ़ी, 40 को कॉफ़ी पसंद है, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, और हर शख्स को इन दो में से कोई ना कोई एक चीज़ पसंद है। हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, कितने ऐसे जिनको टी भी पसंद है और कॉफ़ी भी, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो एन टी को हम एन ऑफ टी से शो करेंगे, कॉफ़ी को एन ऑफ सी से शो करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉफ़ी, और उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, और जो टोटल दिए हुए हैं तो एन ऑफ टी यूनियन सी लिख लेंगे, ठीक है। तो बेटा देखें इसका सलूशन, ये देखें नंबर ऑफ़ पर्सन वुड लाइक टी, एन ऑफ टी लिख दिया है 48, एन ऑफ सी यानी कॉफ़ी जो है 40 लिख दिया है। जो हमने फाइंड करना है दोनों को कितने लोगों को पसंद है दोनों चीज़ें, वो हमने इंटरसेक्शन से शो कर दी है, और टोटल कितने पर्सनस हैं तो उसको हमने यूनियन से लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखें फिर वही चीज़ है, इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है, तो इट मीन्स ये ओवरलैपिंग सेट है। आप लिखेंगे एज़ फॉर
2 overlapping sets, we know, ठीक है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखिए इसको, तो हम जानते हैं कि n ऑफ a यूनियन b हो तो वो इक्वल होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b और माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो n ऑफ a यूनियन b, यहाँ पे a की जगह t आ जाएगा, b की जगह c आ जाएगा, n ऑफ t यूनियन c आ जाएगा, a की जगह t प्लस फिर b की जगह c आ जाएगा, माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, बाकी वैल्यूज़ दी हुई हमारे पास, पुट कर लेते हैं। यूनियन कितना दिया हुआ है 70, इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन लाइक t 48 प्लस n ऑफ c जो है 40 है और माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c हमने फाइंड करना है। अब देखिए 70 इक्वल टू 48 प्लस 40 ये हो जाएगा 88 माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c हो जाएगा। अब देखें 88 यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस, तो 70 माइनस 88 हो जाएगा इक्वल टू माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखें इसको, तो ये 88 बड़ी वैल्यू है, माइनस है, आंसर में माइनस आ जाएगा, 88 में से 70 गया तो 18 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c, यानी कि t और c यानी कॉफ़ी और चाय दोनों जिनको पसंद है वो कितने लोग हैं, 18 हैं। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 18 इक्वल टू n ऑफ t इंटरसेक्शन c आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।